जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका 23 तारीख को जो आकांक्षा 40 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और बेसिकली मैं बता दूं आपको, आपसे क्या छुपाना, ये 2022 में जो आपका सेट 3 आया था ना उसका बेसिकली वीडियो है। और ये जो सेट 3 में जितने भी क्वेश्चन है ना लगभग लगभग 60% के आसपास जो प्रश्न है वो आपका सेट 1 और 2 का ही क्वेश्चन से वो डाल दिया गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। ऐसे मैंने सेट 1 2 लगभग मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो सब देखा हुआ है तो आपको कुछ नया ज़्यादा नहीं लगेगा, परंतु कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न भी हैं इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बताऊंगा भी। तो इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो याद रखना जो उत्तल दर्पण बनाता है ना ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बनाता है, और साथ ही साथ इसीलिए तो उसको हम लोग आभासी तथा हरासित बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हरासित का मतलब ही छोटा होता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पतले लेंस की फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या है। ये सब तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एक्चुअली में जिस प्रकार से बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं आ सकता है, पर जो एक्चुअली में जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं फिजिक्स के, उसका मैंने वीडियो लिया हुआ। इससे पहले जो आपका फिजिक्स का वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मैंने लगभग 9-10 न्यूमेरिकल प्रश्न ऐसे ऐसे कराए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सब एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने बोर्ड में कराया हुआ, लगभग 30 मिनट के आसपास वीडियो है, पर वीडियो लंबा है परंतु सारा चीज़ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर एक काम करूंगा, पूरा प्लेलिस्ट ही आकांक्षा का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जितने भी वीडियो मैंने लिया हुआ है सारा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। जो रिसेंट सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा ना इसके बाद फिजिक्स का, बस वही वाला वीडियो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल का, वाला जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास फोकस लंबाई दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपको यहाँ पूछा है लेंस की क्षमता यानी पी पूछा, तो पी का फॉर्मूला होता है 1/f। अब बच्चा क्या करेंगे, डायरेक्टली 50 पुट कर देंगे आपकी जगह पे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो f होता है बाबू याद रखना मीटर में होता है और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, तो पहले इसको 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर बदलना तो इसको 100 से भागा दे दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 के 5 2 यानी कि 1/2 आएगा, वो भी माइनस का 1/2 क्योंकि यहाँ पे -50 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पुट करना फॉर्मूला p बराबर में 1/f, f का वैल्यू क्या है -1/2। अब देखो इस -1/2 को आप लोग माइनस को यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, रहने दो नीचे में ही। अब इस 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि p का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, और ये माइनस भूलना नहीं। तो -2 डायप्टर आपका निकल कर आ गया लेंस की क्षमता। -2d कहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन नंबर बी में और एक ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में, 2 और 3 में, ठीक है। तो अब कौन सा सही होगा, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि लेंस की क्षमता अगर ऋणात्मक होती है तो वो एक अवतल लेंस होता है, और अगर धनात्मक होता है तो वो उत्तल लेंस होता है। तो ये ऋणात्मक इसलिए हो जाएगा अवतल लेंस, और 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, प्रश्न मैंने पहले ही कराया हुआ है, ठीक है। तो पहले ही बताता है रियोस्टेट, ये बेसिकली एक परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऐसा यूनिट आपको शक्ति का पूछा है, सबको पता है जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वो बेसिकली वाट होता है, तो 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। ये सब मैंने पहले ही आपको कराया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न पहले था, आपको यहाँ पे उपाक्षीय किरण पैराक्सियल रे बताना है, तो मैंने बताया था जो मुख्य अक्ष जो कि ये वाला है, ठीक है, इसके सबसे सामने जो आपका किरण होगा जो कि ये वाला है ए बी है, यही आपका पैराक्सियल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और जो दूर में होता है उसको क्या बोलते हैं, याद करो। चलो ये मुझे आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, जो दूर रहता है उसको क्या बोलता है, मैंने ये सब बताया हुआ है पिछले, अगर आप लोग वीडियो वॉच किए हो तो, नहीं किए हो तो सारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए, तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हम लोग को अवतल लेंस देना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। दूरदृष्टि को अवतल नहीं उत्तल लेंस देना पड़ेगा, मेरा मिस्टेक, ठीक है। अब एक्चुअली में उत्तल लेंस लगता है दूरदृष्टि दोष को, और जो आपके पास निकट दृष्टि दोष है उसको अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये वाला याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं मेरे जैसा कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता कैसा मात्रक है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी मैंने ये पहले आपको कराया था, ओम मीटर होता है, 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पहले कराया था,
यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से आपतित किरण गुजरती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो परावर्तित किरण है। तो देखो जब भी फोकस होकर कोई भी किरण गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। चलिए अच्छा, अब जो 12 नंबर का प्रश्न है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक प्रश्न छूटा हुआ है यहाँ पे 11 नंबर का। लिखा हुआ है कि जल में हवा की बुदबुद हमेशा डैश जैसा होती है तो हमेशा अवतल लेंस जैसा होता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तो वह घर्षित है। 3 मीटर से अधिक की दूरी को, यानी कि 3 मीटर के बाद से और वो देख नहीं पाता, यानी 3 मीटर से पहले वाली चीजों को अच्छे से देख पाता है, यानी सामने की चीजों को देख पा रहा है पर दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पा रहा है। तो जो भी व्यक्ति सामने की वस्तु को तो देख पाता है पर दूर की नहीं देख पाता है, वो बेसिकली याद रखना उसको निकट दृष्टि दोष होता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को तो देख पाएगा परंतु जो आपके पास दूर की वस्तु को वो अच्छे से देख नहीं पाएगा। तो ये आपके पास निकट दृष्टि दोष। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो कोई है नहीं, तो बाबू निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग इसीलिए बोलता हूँ, थोड़ा बड़ा इंग्लिश भी याद कर लिया करो। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको नियर साइटनेस भी बोला जाता है। तो जो आपके पास ऑप्शन में रहेगा वो हिसाब से मार दीजिएगा। और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं या फिर फार साइटनेस भी इसको बोला जाता है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से मार लीजिएगा। तो इसका निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे मुझे एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि देख लो प्रतिबिंब पर रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक रहता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं, तो याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। घर में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो याद रखना श्रेणी क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और ऐसा क्यों, मैंने बताया था समांतर क्रम में अगर सारा उपकरण नहीं रहेगा, यानी कि अगर वो श्रेणी क्रम में रहेगा तो कोई अगर एक उपकरण खराब हो या फिर आप लोग उसको बंद करोगे तो पूरे घर की बिजली चली जाएगी। सबसे बड़ा इसका डिमेरिट ये है, और भी कई सारे हैं। चला आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है तो बेसिकली शून्य विभव के साथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। बेसिकली ये रिपीटेड प्रश्न है तो छोटी फोकस दूरी के साथ मैंने आपको बताया था स्मॉल फोकल लेंस हो जाएगा। अच्छा, आपतन कोण जिसको साइन आई तथा अपवर्तन कोण जिसको साइन आर कहते हैं, इनका अनुपात क्या होता है, स्नेल्स नियम होता है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक की एसआई इकाई है तो अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ये रहेगा 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रैफिक संकेत में लाल प्रकाश के का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपको कारण बताना है। क्योंकि देख लो लाल जो प्रकाश होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका फैलाव बहुत कम होता है, तो दूर तक ये नजर आता है, ठीक है। जो प्रश्न आपको नया लग रहा है सुनने में, अब ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं। फिजिक्स का मैंने जितना भी वीडियो डाला, अगर सारा वीडियो देखे हैं उसके बाद आपको कोई अगर नया क्वेश्चन लग रहा है तो वो सभी का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा हुआ है सेट 3 भले ही हुबहू कॉपी है 1 और 2 का, परंतु बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें ना जो एक्चुअली में अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसलिए मैं सब करा दे रहा हूँ। चला आगे बढ़ते हैं। एक परिपथ में, ये मैंने रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि ए मीटर श्रेणी क्रम में है और जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। खाली क्वेश्चन दिखने में डरावना, बस चुटकियों में हल हो जाएगा। पूछा यहाँ पे 2 प्रतिरोध है R1 और R2, आपको बताना है कि कौन सा जो यहाँ पे तीनों में से कौन है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो बता दो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो एक ही तार में जुड़ा हुआ हो प्रतिरोध। देख सकते हो यहाँ पे एक ही तार में जुड़ा हुआ है, ये भी देखो एक ही तार में जुड़ा हुआ है, ये भी देखो एक ही तार में जुड़ा, बस तारवा क्या हुआ थोड़ा थोड़ा मुड़ गया है। देखो तारवा बस 2-3 जगह में मुड़ गया है, तो मुड़ने यहाँ मुड़ गया है, देख लो। अच्छा 1 मिनट, यहाँ मुड़ गया है, यहाँ मुड़ गया है, यहाँ मुड़ गया है, तो मुड़ने से मतलब नहीं, तार एक ही जगह पे है ना। हाँ, अगर यही प्रश्न ये वाला अगर ऐसा छपा हुआ होता, तो ऐसा अगर छपा हुआ होता ऐसे करके और इसके ऊपर में और एक इस पर छपा होता, तब बोलते नहीं ये पार्श्व क्रम में होता, पर ऐसा तो कहीं है नहीं, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक
1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो सही से हो जाता है। यहाँ तो लिख भी दिया है कि 4 सेल जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखता, खाली लिखता कि प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट का, उसे 6 वोल्ट बनाना है तो कौन सा संयोजन सही आपको बताना है, तो भी क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही होता। तो बेसिकली देखो 4 गो सेल है, तो 4 गो सेल कैसे बनता है? सबसे पहले तो ये एक सेल हो गया, देखो ये एक सेल हो गया, एक बड़ा एक छोटा होता है, ये बड़ा और ये छोटा, एक सेल हो गया। फिर इसमें दूसरा जोड़ दो, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया दूसरा सेल जुड़ गया, समझ लो। ये आपके पास देखा जाए तो ये तीसरा सेल हो गया, ठीक है, और ये आपके पास चौथा सेल हो गया, ये देख लो, ये टोटल 4 सेल। और इस प्रकार से आपको कहाँ दिख रहा है? जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ऐसे में फिर से जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये आपका एक सेल हो गया, ठीक है, ये आपका एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, एक बड़ा डंडी और एक छोटा डंडी, बड़ा डंडी एक छोटा डंडी, बड़ा डंडी छोटा डंडी, इस प्रकार से 4 को लेना है, ठीक है। तो आपका 4 सेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के किस सिद्धांत मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके सिद्धांत पर कौन सी युक्ति है जो कि बेस्ड है, आधारित है? तो विद्युत जनरेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो जो कभी आप लोगों ने देखा होगा छोटा जो डीसी मोटर आता है, या फिर कोई भी बड़ा मोटर देखा होगा आप लोगों ने, तो देखा होगा अंदर में एक बहुत सारा कॉइल होता है कॉपर वगैरह का, जिसका भी रहे वो बात की बात है, ठीक है। तो वो कॉइल रहता है, तो उस कॉइल को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आर्मेचर बोला जाता है, याद रखना मेरी बात। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के वीडियो का। लघुपथन के समय परिपथ में धारा क्या हो जाता है? भारी मात्रा में बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या होता है कि तारे सट जाती है आपस में, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। तो ये था, यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कराऊंगा मैं अच्छे से, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ठीक है, अगर कोई भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।